66,000। आपको पता है कि इस वर्ल्ड कप से इंडिया को पाकिस्तानी करेंसी में कितनी आमदन होनी है? आज मीडिया रिपोर्ट कर रहा है 66,000 करोड़ रुपए की आमदनी मुतवक्को है। अरे इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में भी ना देखे हों। इस वक्त असल में बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। जो टीवी एड्स के रेट्स हैं, मतलब उसमें भी अगर देखा जाए ना तो जो सामने आ रही हैं चीज़ें वो ये हैं कि शायद 1 सेकंड का या 10 सेकंड का जो है ना वो लगभग 90 लाख की उसका रेट है। बाद ये सारे खेल एक एक करके ये सारी स्पोर्ट्स जो थी वो गायब होती चली गई। आज वही हाल क्रिकेट का होने जा रहा है और हमें कोई हैरत नहीं होगी अगर कुछ साल के बाद किसी को ये भी ना पता हो कि पाकिस्तान की कोई क्रिकेट टीम भी थी जो खेला करती थी। कभी ये जानने की कोशिश की है कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है? तो पाकिस्तान के सितारे नहीं कह रहे हैं कि कोई इसी तरह कोई मिलियन डॉलर कुछ हमारे पास भी आएंगे? आप देखें कि जो बीसीसीआई है, जो इंडिया क्रिकेट बोर्ड है, उसने सरप्लस 1.5 बिलियन डॉलर पिछले 5 सालों में कमाया। ये इस पे हम तो बात कर सकते हैं भाई। तो क्या आईपीएल को में शामिल होना चाहिए हमारे प्लेयर्स को? मैं वो तो ले ही नहीं रहे ना हमारे प्लेयर्स। देखिए, नो डाउट इंडियन बोर्ड बहुत फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, वो किसी भी बोर्ड को खरीद सकता है, उनके लिए कोई मसला नहीं है। मतलब ये कि बीसीसीआई ज्यादा स्ट्रांग है बनिस्बत आईसीसी से। और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में 500 मिलियन डॉलर कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। और ये पहला मौका है कि जब इंडिया अकेला इस वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा 66,000 करोड़ का आंकड़ा सुन एंकर के होश उड़ गए हैं। दरअसल इस वर्ल्ड कप से बीसीसीआई को तगड़ा मुनाफा होने वाला है। आईसीसी 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप की खुमारी लोगों के सर चढ़ के बोल रही है। वर्ल्ड कप के दौरान हमने कई रोमांचक मुकाबले देखे हैं। इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम बेहद अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है। इस बार भारत वर्ल्ड कप के सबसे प्रबल दावेदारों में से एक माना जा रहा है। ऐसे में दर्शकों के साथ साथ बाजारों का भी उत्साह चरम पर है। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स अपनी राय जाहिर कर चुके हैं कि 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप के आयोजन से भारत की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होने वाला है। पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने भी इस पर अपने विचार जाहिर किए हैं। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने एक पोस्ट में लिखा, ये मेगा इवेंट सिर्फ क्रिकेट के बारे में ही नहीं, इसके ट्रैवल एंड टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एडवर्टाइजिंग एंड मर्चेंडाइजिंग जैसी कई इंडस्ट्रियों को भी समर्थन मिलता है। इससे संबंधित कई उद्योगों को भारी कमाई होती है और ओवरऑल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 66,000। आपको पता है कि इस वर्ल्ड कप से इंडिया को पाकिस्तानी करेंसी में कितनी आमदन होनी है? आज मीडिया रिपोर्ट कर रहा है 66,000 करोड़ रुपए की आमदनी मुतवक्को है। अरे 66,000 करोड़ रुपए पाकिस्तानी करेंसी में इसकी आमदन मुतवक्को है इंडिया को इस वर्ल्ड कप। 66,000 करोड़। और ये पहला मौका है कि जब इंडिया अकेला इस वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है। लेकिन इस मरतबा ये पहला मौका है 2023 में कि इंडिया पहली मरतबा अकेले इस वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है। इससे पहले जब यहाँ पर हुए हैं इस खत्ते में आलमी कप मुकाबले, तो उसमें पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया मिलकर कराते थे। ठीक है, जब पाकिस्तान के पास नहीं था तो फिर कभी बांग्लादेश या इंडिया श्रीलंका करवा लेते थे कुछ मैचेस। और इस वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर जो मुतवक्के आमदन है पाकिस्तानी रुपीज़ में, वो कोई उनको 66,000 करोड़ रुपए हैं पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक। ठीक है, और 2019 में जो एक ये भी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जब इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ था तो बरतानिया की मईशत को 350 मिलियन डॉलर की आमदनी थी। कितनी? 350 मिलियन डॉलर। ठीक है, और पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, जैसा कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश करवाता रहा है। 48 उनके मैचेस हैं। और इसके साथ साथ देखें जिसमें मुख्तलिफ आ जाते हैं कि टीवी राइट से कितनी आमदनी हो रही है। ठीक है, उसमें पता नहीं हज़ारों करोड़ उसके हैं। ऐसे ही है, तो ये मुख्तलिफ उसकी हैं चीज़ें कि जिसमें ये टीवी राइट से है या आपको फिर सकाफत को, सियाहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है ना। जो मर्चेंडाइजिंग है उससे फ़ायदा होना है। फिर जो उनके जो अगर आप देखते हैं ना इनके जो रेट्स हैं
जो टीवी एड्स के रेट्स हैं, मतलब उसमें भी अगर देखा जाए ना तो जो सामने आ रही हैं चीज़ें वो ये हैं कि शायद 1 सेकंड का या 10 सेकंड का जो है ना वो लगभग 90 लाख की उसका रेट है। इतने पैसों की बातें हो रही हैं। इस वक्त असल में BCCI जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है और उसकी 3 सादा वजूहात हैं। पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को, और ख़ास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैनुल अक़वामी तंजीम है ACC और ICC, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना। वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है और फिर ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए से जो आमदनी होती है वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, भारत की सियासी ताकत, भारत का इन्फ्लुएंस जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया। जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है उसका सफारती वज़न बढ़ा है, और भारत उस सफारती वज़न को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को ख़ास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। ये उसका एक डिप्लोमेसी का, सॉफ्ट पावर का एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। तीसरी बात, भारत के खिलाड़ी। भारत के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, एक बहुत अच्छी टीम है, और कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत वॉकआउट कर जाए, भारत ना आए, किसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी ना आए। अब ये इतने बड़े फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से भारत को, भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पार हासिल हो गया है, और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट का आखिर क्या बनेगा, और जिस तरह से बात सामने आ रही है कि क्रिकेट के अंदर भी करप्शन चल रही है। कहा यह जा रहा है 2-2 साल से, जैसे वसीम अकरम साहब का उन्होंने बताया कि 2-2 साल से फिटनेस के टेस्ट नहीं हुए हैं खिलाड़ियों के। इसके अलावा बहुत से लोग ये भी कहते हैं हमें बड़े टाइम से सैलरीज नहीं मिली है, और इस तरह से कई मैचेस बेच देने की भी बात की जा रही है। इससे पहले पाकिस्तान का नाम स्क्वॉश में भी बहुत था, जहांगीर खान, जानशेर खान, और इसके साथ हॉकी भी, पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है वो बहुत मशहूर थी। कहा यह जाता था कि जी नंबर 1, जी हाँ नंबर 1 कहलाई जाती थी। आज कहाँ है, ना हमें हॉकी नजर आती है ना स्क्वॉश नजर आता है। इसके साथ बॉक्सिंग में भी पाकिस्तान का काफी नाम था, और बॉक्सिंग के भी जो खिलाड़ी निकले हैं उनके भी काफी ज्यादा नाम उन्होंने अपना रोशन किया, पाकिस्तान का भी नाम दायरे बनाया। लेकिन उसके बाद ये सारे खेल एक एक करके, ये सारी स्पोर्ट्स जो थी वो गायब होती चली गई। आज वही हाल क्रिकेट का होने जा रहा है, और हमें कोई हैरत नहीं होगी अगर कुछ साल के बाद किसी को ये भी ना पता हो कि पाकिस्तान की कोई क्रिकेट टीम भी थी जो खेला करती थी। इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बन के आए तो उम्मीद तो यही थी कि शायद वो स्पोर्ट्स की तरफ जरा तवज्जो देंगे, क्योंकि वो खुद भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं, तो इस तरफ वो खास ध्यान देंगे, और शायद उनके होते हुए जो है, उनके एज अ प्राइम मिनिस्टर बने हुए जो है वो क्रिकेट टीम जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म करेगी, काफी बेहतर तरीके से खेलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और हमने देखा कि खेल के अंदर भी पॉलिटिक्स आ गई, और अपनी मर्जी के खिलाड़ी रखे जाते हैं, सिफारशी खिलाड़ी रखे जाते हैं, पर्ची वाले खिलाड़ी रखे जाते हैं, और उसके बाद कहा यह जाता है कि जी हम तो वर्ल्ड कप ले आएंगे या हम बहुत अच्छा खेलेंगे। चले वर्ल्ड कप आप मत लाइए, वर्ल्ड कप ले जाने दीजिए किसी और को, मगर कम से कम खेल तो अच्छा पेश कीजिए। इस बुरी तरह से जैसे हार रहे हैं उसके ऊपर क्या कहा जाए।